प्यारे साथियों, मेरा नाम है कन्हैया चौधरी और मेरा पर्पस यही है कि मैं इस चैनल के माध्यम से जो मेरे पहले तो मैं इंट्रो देना चाहूँगा। प्यारे साथियों, मेरा नाम है कन्हैया चौधरी और इस चैनल के माध्यम से मैं डेली लाइफ स्टाइल के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं अपना निज निवास बताना चाहूँगा। मैं ग्राम पंचायत घुनसौर, सैपुरा भटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता या अभिनेता नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा आम आदमी हूँ। मेरी स्कूलिंग पढ़ाई ग्राम पंचायत घुनसौर से कक्षा 1 से लेके 8 तक वहीं पर हुई है और 9 से 10th तक हमारी स्कूलिंग पढ़ाई सेशन में हुई है। और उसके बाद हमने 10th क्लास में मैं फ़ेल हो गया था किसी कारणवश, और उसका कारण यही है कि सोशल मीडिया और डिजिटल ज़माने में गेम का एक अहम रोल रहा है उस टाइम के। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि मैंने एक गेम चलता था PUBG, उसके माध्यम से मैंने उसमें ज़्यादा ही मेरा अट्रैक्शन था, तो उसके कारण मेरा अधिकतर समय उसी में व्यतीत हो गया। तो किसी कारण मैं उसमें 10th क्लास में फ़ेल हो गया था। फिर से प्रयास करना का सोचा नहीं था, परंतु मेरी फैमिली जो है, मेरे पेरेंट्स हैं, उनने मुझे फ़ोर्स किया और मेरा 10th क्लास में फिर से एडमिशन करा दिया। स्कूल नहीं जाता था। 3rd मंथ वाले एग्ज़ाम जो होते हैं वो मैंने नहीं दिए। 6 मंथ वाले एग्ज़ाम जो थे वो मैंने नहीं दिए। फिर आई लास्ट ईयर, जो लास्ट में जो एग्ज़ाम होते हैं जिसे वार्षिक परीक्षा कहते हैं हम, तो वो मैं देने गया था। देने इस प्रकार गया था कि फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर और मेरी फैमिली चाहती थी कि ये बच्चा पढ़ेगा, कुछ करेगा लाइफ में। तो मेरा मन था सिर्फ वर्क करना, मतलब हार्ड वर्क जो होता है, जो मज़दूर रहते हैं। आपने देखे होंगे जो इमारत या मंजिल बनाते हैं जो व्यक्ति, आपने देखा होगा कि जो ठेकेदार होते हैं, मिस्त्री जो होते हैं, लेबर जो होती है, उन कार्य में मैं मतलब अहम रुचि रखता था उसमें ज़्यादातर। मैं सोचता क्या करूँगा यार, पढ़ लिख के मस्त 400 रुपये कमाएंगे, 300 रुपये कमाएंगे और दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, पैसा पास में आएगा किसी, और धीरे धीरे मैं कंट्रीब्यूट करके पैसा इकट्ठा करके कुछ बड़ा करूँगा उसमें। तो धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। 3rd मंथ कंप्लीट हो गए मेरे। जो स्कूलिंग की 3 परीक्षा थी और 6 परीक्षा वो निकल गई, मैंने नहीं दिए। उसमें मैंने काम किया। मुझे उस टाइम पे मिलते थे 250 या 300 रुपये मिलते थे और दिहाड़ी मजदूरी में इस प्रकार रुचि हो गई थी कि हम किसी की बात ही नहीं मानते थे। अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स जो हैं हमारे बिल्डिंग वर्क कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार हैं, तो उन्हीं के साथ छोटे मोटे काम करने का था, उसी में सहयोग करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे तो हम वार्षिक परीक्षा देने गए। तो पढ़ने का मन तो नहीं था, परंतु हम पेरेंट्स की मान लिए कि चलो वार्षिक परीक्षा दे के आते हैं। और मैंने जो थोड़ा सा समय मिल रहा था मुझे, 10 से 20 डेज़ का समय मिला था मुझे प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने क्योंकि मैं पिछली बार फेलियर था, तो मुझे सब कुछ थोड़ा बहुत तो था मुझे याद कि हाँ मैं कर जाऊंगा इस बार, ज़्यादा नहीं तो मैं पासिंग मार्क्स तो लेके आ जाऊंगा। तो हम वार्षिक परीक्षा देने गए। तो हमने वार्षिक परीक्षा दी भैया, और उसके बाद जब हमारा रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में हमारे पासिंग मार्क्स ही आए और उसमें हम पास हो गए। पास होने के बाद घर में खुशियाँ छा गईं और आप जानते ही हैं हमारी खुशी का माहौल घर में ऐसा था कि मिठाइयाँ बँट रही थी। फिर उसके बाद अब आई 11th की बारी। 11th की बारी आती है तो कोविड उस टाइम पे 21 में कोविड लागू हो गया, तो कोविड चल रहा था शायद। तो उसमें जैसे तैसे 10th के बेस पे ही 11th में नंबर दिए गए। उसके बाद फिर 12th में हमारा कोविड नहीं था, तो 12th में हमें परीक्षा देनी गई। तो हमने 11th पास कर ली थी और हम 12th में आ चुके थे। कोविड था 11th तक। 11th के बाद हमने 12th में मेहनत की और पढ़ाई जमकर की। तो उसमें तो हमारे मार्क्स कम ही थे, क्योंकि हमें 10th का जो 10th बेस था, तो 10th बेस में हमने पढ़ाई नहीं की थी। और 10th बेस का ही जो था 11th में आता है और 12th में आता है, भले ही 30% हो या 50% हो। तो 12th बेस में हमारे 8 सब्जेक्ट, 8 ह्यूमैनिटी से मैं पास किया हुआ हूँ। और उसके बाद हमने कॉलेज चुना।
कॉलेज में कुछ इस प्रकार की कहानी थी कि भाई हम मिड में थे, मतलब ना तो नीचे गिर पाए अच्छे से, ना कि उठ पाए। कॉलेज में हमने धीरे धीरे, तो हम बताना चाहेंगे, आप लोगों को लगता होगा कि कॉलेज लाइफ बहुत बेटर होती है और आप लोगों को लगता होगा कि नए नए लोगों से मुलाकात होती है। तो साथियों, नए नए लोगों से मुलाकात तो होती है, परंतु कौन है? तो आप लोगों को लगता होगा कि ये कॉलेज लाइफ क्या होती है। मैं कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं और आप कॉलेज कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि फ्रेशर बच्चे जो होते हैं सबसे ज़्यादा प्रेम के प्रतिरोधक चिन्ह में फंसकर अपने समय व्यतीत कर देते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल कुछ दोस्त हैं मेरे। बताना चाहूँगा कि इस चैनल का मेन पर्पस यही है कि जो हो रहा देश में सच्चाई, जो सच है, जो कोई नहीं दिखा सकता या फिर कोई दिखा नहीं रहा है, वो हम दिखाएंगे इस चैनल के माध्यम से। और आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि मैं कोई मंत्री या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता या अभिनेता नहीं हूँ या कैंडिडेट नहीं हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और एक आम नागरिक हूँ जो फ्रीडम और स्पीच का अधिकार मांगता है। तो हमने कॉलेज महाकौशल कॉलेज चुना और चॉइस फिलिंग कराई। एक भैया थे, उनसे हमने सजेशन लिया, जिनका नाम है राहुल चौधरी, जिनका नाम मैं इसमें बताना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे 12th में जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको मेजर में रख लेना, और जिसमें थोड़े से कम मार्क्स हैं उसको माइनर में रख लेना, और ओपन इलेक्टिव में तुम। तो इस प्रकार उन्होंने चॉइस फिलिंग करा दी और सब्जेक्ट मिनिमाइज़ करा के हमने फॉर्म भरा दिया। फॉर्म भर गया हमारा, CLC या फर्स्ट राउंड में ही हमारा नाम आ चुका था, जो कि महाकौशल कॉलेज में था। तो एडमिशन हो जाता है और पढ़ाई चालू हो जाती है, हम हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है और हमारे दोस्त बनना शुरुआत हो चुकी थी। आप देखिएगा हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ी होगी महाकौशल कॉलेज से, जिसमें कि मैंने ट्रैवलिंग की वीडियो बनाई है, जो कि मैं अप डाउन करता था गांव से जबलपुर। तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और हमारी 3rd ईयर, तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारा समय कैसे स्पेंड हो गया, पर हमें पता चला कि हमने कैसे उसको जिया है, उस लाइफ स्टाइल को। मोड़ आए अपनी लाइफ में, कितनी आर्थिक परिस्थितियां आई जिससे कि हम गुजरे हैं और आज जाके यहाँ खड़े हुए हैं और आप लोगों को बताना चाहेंगे अपने बारे में। तो धीरे धीरे हमारी 1st ईयर से 3rd ईयर आ गए और नए नए दोस्त बने। कुछ दोस्त छूटते भी चले गए, किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी की नौकरी लग गई और ना जाने क्या क्या। तो अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है MA 2nd सेम। 1st सेम हो चुका है, जिसमें कि मेरे पासिंग मार्क्स 65 थे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों की अपनी कंट्री के बारे में। मैं भारत से बिलोंग करता हूँ, तो आप जानते ही होंगे कि भारत कितना भ्रष्टाचारी मंत्रियों एवं भ्रष्टाचारी लोगों से भरा हुआ है। मैं सभी को भ्रष्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर सभी भ्रष्ट नहीं हैं। चाहे वह पुलिस विभाग को लेकर हो, चाहे वह नगर निगम विभाग को लेकर हो, चाहे वह दुकानदारी, कालाबाजारी, न जाने क्या क्या अन्य प्रकार की। और उन्हीं सबको मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। और आज आप देख रहे होंगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कैसे भ्रष्ट सीटें खरीदी जाती हैं और कैसे बच्चे खरीद लेते हैं और फिर उसका अपोजिशन करते हैं लोग, और बाद में वह सामने आ जाती हैं सब चीज़ें। तो जितना हमसे बनेगा। तो एवरीवन, थैंक यू टू वॉच माय इंट्रोडक्शन YouTube चैनल।